अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यस शेफ विद समिया आसिम। आज जुमा है एंड यू नो व्हाट, जुमा के दिन मैंने सोचा कि इनफैक्ट कल सोचा था कि वी विल मेक सम डिज़र्ट एंड उसको हम लोग अनफॉर्चुनेटली पूरा मुकम्मल नहीं कर पाए, सो वी आर गोना मेक इट टुडे। और अच्छी बात यह है कि कल जो है वो हमने क्विक हेड स्टार्ट लिया था विच इज़ गोइंग टू हेल्प अस टुडे। हमने क्या किया था कि हमने सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से बीट करके रख दिया था। हमारी जो आज की रेसिपी है उसके अंदर हम लोग 2 चीज़ें बनाएंगे। नंबर 1, एक का नाम है कुकी अलास्का या बेक्ड अलास्का कुकीज़ एंड दूसरा जो है विल ट्राई एंड मेक ए चॉकलेट मिल्क शेक। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि 4 इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से फेंट के रखा था। दोज 4 इंग्रेडिएंट्स आर वनीला एसेंस, बटर, अनसॉल्टेड, साथ में ब्राउन शुगर एंड वाइट शुगर। तो यहाँ पे हमने इसको फेंट के रख दिया था कि इतना इसको फेंटा था हमने कि यहाँ पे ये ऑलमोस्ट डबल इन साइज़ हो गया है। इट्स लाइट, इट्स फ्लफ़ी, बल्कि सम वॉट आपको जो एक फ्रॉस्टिंग का टेक्सचर होता है वो आपको मिलता है। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ग्रेनी अभी बिल्कुल ज़रूर है क्योंकि हमने ब्राउन शुगर, वाइट शुगर ग्रैन्यूल्स ही डाले थे, लेकिन अगेन ये फ्रॉस्टिंग तो है नहीं और अभी इसके अंदर हम लोग और भी चीज़ें डालेंगे। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे हमने बीट करके रख दिया था एंड अब हम लोग क्या करेंगे कि हमने अपनी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फ्लावर है। फ्लावर के अंदर हम लोग डाल देंगे बेकिंग सोडा और इसके बाद फिर हम लोग डालेंगे अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। वैसे अगर आपके पास है तो आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं भी डालें दैट्स परफेक्टली फाइन। फिर हमारे पास यहाँ पे चॉप्ड चॉकलेट चंक्स भी हैं। हम लोग चॉकलेट चिप कुकीज़ जो होती हैं उसके अंदर हम लोग चॉकलेट चिप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं उसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बिकॉज आई वांट कि वो बिल्कुल मेल्टी चॉकलेट जो लुक आता है वो आए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो हमारे पास चॉकलेट चिप्स हैं वो बहुत छोटी होती हैं, विच इज़ वाई वो एक चॉकलेट ऊज़ जो आता है कुकीज़ के अंदर वो नहीं आ पाता। तो यूजिंग ए स्पैचुला वैसे या कोई भी आप स्पून के साथ भी इसको एक दफ़ा अच्छे से मैं मिक्स करना चाहूँगी जस्ट टू इनकॉर्पोरेट सम एयर्स। को हम लोग वैसे छान के रख चुके हैं, लेकिन अगर आप घर पे बना रहे हैं तो अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक दफ़ा फिर छान लें और इसके बाद अलॉन्ग विद द फ्लावर, बेकिंग सोडा और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे इनटू आवर वेट ड्राई इंग्रेडिएंट्स एंड इनटू द वेट इंग्रेडिएंट्स। ये सारी आ जाएं और इसके बाद फिर आप चाहें तो या तो इसको एक विस्क के साथ या एक स्पैचुला के साथ ही मिक्स कर लें, अदरवाइज़ इसको हम लोग हैंड ब्लेंड भी कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और हमने डालनी है विच इज़ एन एग। एग भी अंदर क्रैक कर देते हैं। लेट्स फर्स्ट क्रैक इट इनटू अ बोल। देयर वी आर। एक अंडा भी यहाँ पे डाल देंगे और इसके बाद फिर सारी चीज़ें अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे और बिल्कुल लास्ट में हम लोग जो चीज़ डालेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी द चॉकलेट चंक्स, क्योंकि वो जो है वो सिर्फ अंदर फोल्ड हो जाएंगी एंड दैट इज़ इट। तो इसको यहाँ पे रख कर बल्कि क्लीनिंग अप दिस साइड और इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। तो अब इसको हम लोग यहाँ पर ले आएंगे टू गिव इट अ गुड मिक्स। यहाँ पे इसको थोड़ा सा पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हल्की स्पीड पे ताकि फ्लावर हर जगह उड़े नहीं, एंड उसके बाद फिर वंस यू स्टार्ट मिक्सिंग तो उसके बाद फिर इसको हम लोग स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी अगर आपके पास एक स्टैंड मिक्सर है वैसे तो आप लोग एक पैडल अटैचमेंट आइडियली रेकमेंड करूँगी कि आप वो इस्तेमाल करें। पैडल अटैचमेंट वो होती है जिसके अंदर एक छोटा सा के लिखा हुआ होता है उस अटैचमेंट के ऊपर, एक सर्कल या फिर कोई ना कोई शेप के अंदर। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सारी मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी कि इस पार्ट को भी निकाल कर बल्कि अच्छे से क्लियर आउट कर देंगे, ब्रिंगिंग इट बैक हियर और इसके बाद फिर जस्ट जेंटली शेकिंग ऑफ द एक्सेस। ओके, इसके बाद से हम लोग और मज़ीद क्लीन आउट कर देंगे, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे जो चॉकलेट चंक्स है उसको अंदर डाल देते हैं। तो चॉकलेट चंक्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना डालना है, ऑल अप टू यू। मैं बिल्कुल थोड़ा सा उसके ऊपर छोड़ दूँगी ताकि हम लोग या बल्कि काम करें सारे ही डाल देते हैं।
वैसे आप लोग चाहें तो थोड़ा सा बचा कर कुकीज़ को जब शेप दे दें तो उसके बाद फिर उसके ऊपर भी डाल सकते हैं, बट आई थिंक कि हम लोग जब इसको सही से मिक्स करेंगे तो वो वैसे ही हर तरफ से कवर हो जाएगा। तो क्लियरिंग दिस आउट, उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे कुछ 2 इंग्रेडिएंट्स और हैं और वो जो है उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर आवर गार्निशिंग। तो उसके लिए भी हमें जो एलिमेंट्स हैं वो बनानी पड़ेंगी और डेफिनेटली इन सबको बनाएंगे भी। तो यहाँ पे जो है अब ये हल्का सा थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है बिकॉज इसके अंदर हम लोग फ्लावर डाल चुके हैं और इसको मैंने बहुत ज़्यादा ओवर बीट नहीं किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसके अंदर ज़्यादा ग्लूटेन्स फॉर्म हो जाए। बस इतना कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और ये जो वाइट पाउडरी फ्लेक्स ऊपर आते हैं या फिर आपके बोल के नीचे जो वहाँ पर हल्के सा फ्लावर रह जाता है वो ना रहे। और अगर आप लोग एक हैंड मिक्सर की बजाय एक स्टैंड मिक्सर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसको बीच में रोक के एक दफ़ा एक स्पैचुला के साथ ऊपर नीचे इसको कर दें, ताकि ऐसा ना हो कि जब आप कुकीज़ बनाने लगें तो आखिर में ये हो कि आपको बाद में नीचे पता चला कि थोड़ी सी चीनी नीचे रह गई है या थोड़ा सा मैदा नीचे रह गया है और वो कुकी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट बने। तो उसको एक दफ़ा अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स करके उसके बाद फिर हम लोग उसको ओवन में डालेंगे। ओवन जो है वो हमारा पहले से प्रीहीट हो रहा है एट 180 डिग्रीज़ और ये सारी कुकीज़ जो हैं इनको शेप देकर हम लोग डाल लेंगे इन दी ओवन फॉर अबाउट 12 to 15 मिनट्स। नज़र इसके ऊपर रखेंगे कि जब वो हल्का सा गोल्डन कलर हो जाए, बन जाए सही से, तो उसको निकाल लेंगे। ओके, तो ये ऑलमोस्ट अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वी जस्ट नीड टू टेक आउट अ स्कूपर। और स्कूपर इसलिए ताकि वो आपके पास इवन क्वांटिटी आ जाए हर स्कूप के अंदर। और उसके बाद फिर इसको निकाल के हम लोग जो है एक बेकिंग ट्रे के अंदर रख देंगे विच इज़ फिल्ड विद पार्चमेंट पेपर या बेकिंग पेपर। और उसके बाद बल्कि 1 मिनट, सो वैसे अगर आपके पास टाइम हो तो आप लोग क्या करें कि इसको बनाने के बाद इसी पॉइंट पे थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दें फॉर अबाउट 15 मिनट्स, ताकि आपकी कुकीज़ जो है वो हल्का सा इसका बैटर सेट हो जाए और जब वो ओवन में जाता है तो वो ओवर कुक नहीं होता है, बल्कि आपको जो च्यूई गूवी टेक्सचर होता है वो मिलता है। और इसी के अंदर अगर आपको अपने कुकीज़ थोड़े से और मज़ीद बिस्किट टाइप करने हैं तो आप इसके अंदर मैदा और डाल लें। ओके, इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रखती हूँ। मीनवाइल जब तक ये भी इसको क्लियर आउट कर देते हैं। ओके, अब वैसे इसके अंदर अगर हम लोग चाहें तो और भी चीज़ें डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि भाई कुकीज़ के अंदर थोड़े से नट्स हों, तो अगर आपने नट्स डालने हैं तो आप चॉप नट्स भी डाल सकते हैं। कोई भी अगर ड्राइड फ्रूट आपको पसंद है तो आप वो डाल दें। इनफैक्ट आपको अगर वाइट चॉकलेट भी पसंद है तो यू कैन ऐड इन वाइट चॉकलेट एज वेल, स्प्रिंकल्स भी उस पॉइंट पे डाल सकते हैं। तो वट एवर यू लाइक, दिस इज़ योर बेसिक रेसिपी और इसके अंदर आपको जो भी अच्छा लगेगा यू कैन ऐड दैट इन। और उसी तरह जो है आपको कुकी का स्लाइट टेस्ट, स्लाइट वेरिएशन आ जाएगी एंड यू कैन गिव इट अ डिफरेंट नेम। ओके, तो ज़रा 2 मिनट यहाँ पर आते हैं, ओवन को चेक करते हैं इफ़ दी okay, so let's see if the oven is ready. Yes, oven अच्छा खासा गर्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ज़रा एक डिश उठा कर ले आते हैं right over here। और अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर स्कूप्स निकाल के रख देंगे ताकि ब्रेक के अंदर जब हम लोग जाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि वी कैन स्टार्ट बेकिंग और इसके बाद फिर जो हमारे बाकी कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर आ जाए। अब मेक श्योर कि आप लोग जब स्कूप आउट करें तो बहुत करीब करीब ना करें, बिकॉज ये ऑब्वियसली हल्का सा मेल्ट डाउन होकर अपना शेप लेगा। और साथ ही साथ बिल्कुल साइड्स पे ना रखें, वरना वो उसके साथ भी चिपक के उसका शेप हल्का सा ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे उसको सिर्फ एजेस हल्के से क्लियर आउट करके और इसके बाद फिर जस्ट प्लेस अ स्कूप। इसको वैसे आप हाथ से भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, या फिर उसको एक स्पून के साथ भी कर लें, लेकिन ऑब्वियसली स्कूप के अंदर ये होता है कि यू गेट द राइट साइज़ और आपको आइडिया होता है कि इसको कितना हमने निकालना है और एक सर्टन साइज़ ही आपका सबका बनेगा। क्योंकि जो हम लोग कुकीज़ का जो बेक्ड अलास्का बना रहे हैं उसके अंदर हम लोग आइसक्रीम सैंडविच करेंगे, तो आइडियली वी वांट कि वो दोनों साइज़ की कुकीज़ एक ही जैसे हों, वरना फिर एक तरफ बड़ा होगा एक तरफ छोटा होगा एंड दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू ईट। तो इसको भी यहाँ पे निकाल कर और उसके बाद फिर व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अदरवाइज़ इफ़ यू डोंट हैव टाइम तो यू कैन
pop it in the fridge, sorry, oven right away. अब इसके अंदर सिर्फ 2 और की जगह है. Just making sure कि इसके अंदर यहाँ पे excess मेरे पास ना रहे. एक इधर और एक इधर आ जाएगा फिर. So this is it. और इसके अंदर वैसे अगर आप एक चीज़ और करना चाहें, what you can do, इसके जब ये बेक होने लगे तो इसको आप बेक कर दें. और जैसे ही बेक होने के बाद निकलेगा तो what you can do is कि अगर आपके पास फ्लेकी सॉल्ट है तो उसके ऊपर हल्का सा ग्रैन्यूल्स डाल दें ताकि आपको एक enhanced फ्लेवर ऑफ स्वीटनेस मिलेगा. एंड इसको अभी मैं यहाँ पे बल्कि रखती हूँ और थोड़ी देर के बाद फिर हम लोग बाकी भी बना के रखते हैं. मीनवाइल अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ज़रा क्लियर आउट कर देंगे बिकॉज इसका काम अब हो चुका है. यू नो व्हाट, बल्कि इसको बेक करने रख देते हैं. चलो टाइम आ गया है वैसे एक छोटे से ब्रेक पे जाने का. ब्रेक के बाद हम लोग आते हैं ब्रेक के अंदर. वैसे इसको हम लोग अभी रख देंगे ओवन के अंदर फॉर 12 to 15 मिनट्स. टाइमर भी सेट कर देते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर बिकॉज वी आर मेकिंग ए डिलिशियस रेसिपी एंड यू डोंट वांट टू मिस इट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. ब्रेक से पहले हमने यहाँ पे क्या किया था कि हमने चॉकलेट चिप कुकीज़ को पार्चमेंट पेपर पे लगा के ऑन अ बेकिंग ट्रे इसको बेक करने रख दिया है. इट्स बेकिंग फॉर अबाउट 12 to 15 मिनट्स. और इसके बाद फिर हमने यहाँ पे इनफैक्ट टाइमर भी लगा दिया है फॉर अबाउट 13 मिनट्स. और इसके बाद फिर मैं चेक कर लूँगी कि अगर हमें ज़रूरत और है तो 2 मिनट और एक्स्ट्रा रख देंगे. अदरवाइज़ विल टेक इट आउट क्योंकि कुकीज़ जो है वो निकलेंगे थोड़े से सॉफ्ट और जैसे वो कूल होंगे तो हो जाएंगे थोड़े से क्रिस्प. तो हमने उसको भी जहन में रखते हुए देखना है कि अगर वो बिल्कुल हार्ड अगर यहाँ पे अंदर ही हो जाएंगे तो बाहर निकल के बिल्कुल सख्त हो जाएंगे, विच इज़ नॉट व्हाट वी वांट. दूसरे यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको फर्स्ट वी गोना क्लीन अप दिस मेस. वी डोंट वांट दिस मेस. सेकेंडली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारी जो कॉन्डिमेंट्स होंगी यानी कि जो हमारे पास गार्निशिंग का जो सामान है उसको हम लोग बनाएंगे. तो सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ विद चॉकलेट गनाश. चॉकलेट गनाश जो है यहाँ पे मेरे पास क्रीम है, नॉर्मल डेयरी क्रीम और साथ में चॉप्ड चॉकलेट के चंक्स. तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी कि चॉकलेट की भी रेशियो अगर आप उसको चेंज करें, क्रीम इज़ टू चॉकलेट का रेशियो. फॉर एग्जांपल अगर आप इसके अंदर क्रीम ज़्यादा डाल दें और चॉकलेट कम डालें तो आपके पास क्या होगा, आपके पास ज़्यादातर क्लोज टू ए सिरप आएगा. उसके अंदर ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा रनी टेक्सचर देने के लिए थोड़ा सा मिल्क भी ऐड करना पड़ेगा. अगर आप चॉकलेट ज़्यादा डालेंगे और कम हम लोग क्रीम डालेंगे तो हमें जो है वो टाइप का गनाश मिलेगा जो नॉर्मली हम लोग केक्स के ऊपर जो फॉन्डेंट केक्स बनाते हैं उसके ऊपर सूटेबल रहेगा. यानी कि वो हार्ड जल्दी होगा और वो बहुत ज़्यादा रनी एंड पाइपेबल नहीं होगा इतना. तो हम लोग क्या करें, वी आर गोइंग फॉर समथिंग इन बिटवीन. इक्वल अमाउंट्स ऑफ क्रीम एंड इक्वल अमाउंट ऑफ चॉकलेट हम लोग डालेंगे. तो चॉकलेट को मैं बल्कि यहाँ पे एक बोल में करके रख देती हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा सा खुली हुई जगह मिल जाए उसको अच्छे से मिक्स होने के लिए. मीनवाइल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ज़रा एक स्पून के साथ क्रीम जो है उसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करके और इसके बाद फिर इसको ज़रा थोड़ी देर के लिए गर्म होने देते हैं. ये काम आप वैसे माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं लेकिन उसको किस तरह करना है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा कंपेयर टू ए चूल्हा. यहाँ पे क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा निकालते हैं एंड ओके. अब इसको बिल्कुल हल्की आंच में मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा गर्म करूँगी. रिमेंबर इसको मैंने जलाना बिल्कुल भी नहीं है, इसको मैंने कुक भी नहीं करना है, सिर्फ उसको हल्का सा हीट करना है. और इसके बाद फिर जो गर्म क्रीम होगी वो यहाँ पे चॉकलेट के साथ मिलकर उसके बाद फिर उसको मैं थोड़ी देर रेस्ट करने दूँगी और फिर इसको मिक्स करेंगे एंड विल हैव अ गनाश. लेकिन अगर आप इसको माइक्रोवेव में करना चाहें तो आपने क्या करना है कि इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करके एक बोल के अंदर पॉप इट इन द माइक्रोवेव फॉर अबाउट 15 सेकेंड्स. 15 सेकेंड्स के अंदर आपने उसको हर थोड़ी देर बाद निकालना है, एक चम्मच चला देना है, फिर वापस 15 सेकेंड रखें जब तक आपके पास एक स्मूथ शाइनी चॉकलेट ग्लेज ना बन जाए आपके पास. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हल्का सा गर्म होना शुरू हो गया तो आई एम जस्ट गोना गिव इट अ गुड मिक्स. और बल्कि यहाँ पे एक जो स्पैचुला है उसके साथ हम लोग उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं. अगेन इसको मैंने कुक नहीं करना है, सिर्फ उसको हल्का सा स्टीमी और गर्म करना है. एंड यूजिंग अ स्पैचुला इसलिए क्योंकि अगर आप जब बाद में स्क्रैप करेंगे तो स्क्रैप करने में बिल्कुल हर चीज़ को फाइनली क्लीन कर देता है. ओके और इसको मैं मिक्स भी इसलिए करती रहूँगी वरना फिर क्या होगा कि साइड्स की तरफ जो है वो लगना शुरू हो जाता है, वो पक जाता है अच्छा खासा. तो जस्ट गिविंग इट अ गुड मिक्स. और क्योंकि ये गर्म हो चुका है अब इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हर तरफ से समेट कर into the chocolate we go.
ओके, तो माइक्रोवेव वाला वैसे नॉर्मली वेरी इजी होता है, एंड इफ़ यू आर बिगिनर एट दिस तो आई वुड रिकमेंड कि आप माइक्रोवेव में ही करें, वरना फिर एक फुल प्रूफ मेथड के लिए आप एक डबल बॉयलर में भी कर सकते हैं। और अब इसको मैं क्या करूँगी कि मैं इसको फ़ौरन मिक्स नहीं करना शुरू करूँगी। अब यहाँ पे स्टीम आ रही है, आई एम गोइंग टू लेट इट सिट इन द चॉकलेट फॉर फ्यू मिनट्स। और क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल एसी की हवा पड़ रही है, इसको मैं इधर साइड पे रख देती हूँ। चलें, 2 मिनट के बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अगर उसके अंदर हवा पे ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी देर माइक्रोवेव में डाल के भी कर सकते हैं, कि अगर उसमें से थोड़ी सी गुंजाइश बच जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास और भी ज़रा कुछ चीज़ें हैं। नंबर 1, हमारे पास यहाँ पे 5 अंडे हैं एंड पाउडर्ड शुगर। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसके साथ हम लोग बनाएंगे एक क्लासिक फ्रेंच मेरेंग। तो फ्रेंच मेरेंग जो है, डिफरेंट तरह के मेरेंग्स भी होते हैं। देयर इज़ इटालियन, देयर इज़ स्विस एंड देयर इज़ फ्रेंच। तो फ्रेंच जो मेरेंग है, दैट इज़ द ईजीएस्ट वन। और अगर आप लोग नए नए स्टार्ट कर रहे हैं, सो दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट, मोस्ट फुल प्रूफ वन। क्योंकि इसके बाद फिर जो थोड़ी सी मुश्किल तरफ मेरेंग आती है वो है आपकी इटालियन, और उससे भी मुश्किल जो है वो है स्विस। लेकिन इन दोनों की जो इटालियन एंड स्विस मेरेंग है वो ज़्यादातर वैसे स्टेबल रहती हैं कंपेयर टू फ्रेंच, लेकिन इट्स गोना बी ईजी, विल हैंडल इट, डोंट वरी। लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद विल बी बैक टू कंप्लीट आवर रेसिपी। लेट्स सी कि वैसे ब्रेक के अंदर व्हाट हाउ आर द कुकीज़ डूइंग। सो डोंट गो एनीवेयर, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक के दौरान जो है हमारे कुकीज़ यहाँ पर आ चुके हैं। ऑफ कोर्स देयर बिग जंबो साइज़ यहाँ पे, एंड दैट इज़ हाउ वी वांटेड। वरना अगर आपको थोड़ा छोटा साइज़ चाहिए तो आप उसको छोटा भी कर सकते हैं, हाफ इन द क्वांटिटी। और इसके अलावा अभी जो है इनको मैं डिश आउट नहीं करूँगी बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट राइट नाउ। इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए अपना फर्म अप होने के लिए। मीनवाइल हम लोग अपनी बाकी चीज़ों के ऊपर आते हैं। नंबर 1, यहाँ पे हमने एग वाइट्स जो हैं वो अपने सारे सेपरेट करे हैं, बल्कि इसको यहाँ पे रखते हैं। सो एग वाइट्स हमने इनको निकाले हैं, और ये चीज़ बड़ा गौर करने वाली बात है कि अगर आप मेरेंग बनाएं तो उसके अंदर कोई भी किस्म का फ़ैट ना हो। यानी कि अगर एग योक भी अगर हल्का सा चला जाता है तो आपका मेरेंग नहीं बन पाता, वो अपना शेप नहीं पकड़ पाता। इट नीड्स टू बी प्योरली एग वाइट्स। और आइडियली जब आप कोई भी बोल के अंदर डालें तो उसको हल्का सा एक विनेगर वॉश दे दें, यानी कि विनेगर हल्का सा टिश्यू पे लगा कर उसको जस्ट स्क्रब कर दें टू सैनिटाइज इट एंड मेक श्योर कि कोई भी फैट पहले का भी, अगर आपके पास कोई बोल है, कोई ऐसा ग्रीसी पहले से चीज़ इसके अंदर बनी थी, वो ना रहे। सो अ लिटिल बिट ऑफ थिंग्स टू लुक आफ्टर जब हम लोग मेरेंग बनाएं। लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है ये 5 अंडों की सफ़ेदी है, एंड हालांकि ये अभी बिल्कुल थोड़ा सा लग रहा है, अभी जब ये विप होगा दैट्स गोइंग टू डबल इन क्वान्टिटी एट द लीस्ट। तो बल्कि इसको भी हटाकर, ताकि वी हैव ए गुड व्यू ऑफ द मेरेंग। एंड जो मैंने विनेगर वॉश की बात करी थी, इट्स इम्पॉर्टेंट नोट कि आप लोग इसको भी, क्योंकि अभी हमने कुकीज़ बनाए थे, अच्छा खासा इसके अंदर बटर विप हुआ था, तो इसको भी अच्छे से वॉश कर दें ताकि वहाँ पे बाद में मेरेंग के अंदर कोई इशू ना हो। तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, बल्कि आई हियर द ओवन एंड आई नीड टू मेक श्योर कि द कुकीज़ आर फाइन। तो ज़रा यहाँ पे आगे की दफ़ा देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी कुकीज़ आर ऑलमोस्ट डन, बल्कि निकाल ही देते हैं बिकॉज इट्स गोइंग टू फर्म अप एनीवे। दिस इज़ हाउ इट लुक्स, लुक वेरी नाइस। और अभी हम लोग मज़ीद जो है वो भी बेक करके रख देंगे। बाकी जो है हम लोग यहाँ पे पाउडर शुगर भी लेकर आ जाते हैं, एंड पाउडर शुगर हम लोग सारी एक साथ नहीं डाल रहे हैं, इसको हम लोग चंक्स में कर करके डालेंगे। तो आई एम जस्ट कीपिंग इट हियर कि जैसे इसको विप करते रहेंगे थोड़ा सा और फ्रॉदी होगा, तो फिर हम लोग बारी बारी करके टेबल स्पून्स डालते रहेंगे। फ्रॉदी हो रहा है, और वैसे अगर चाहें तो इसके अंदर हल्का सा वनीला एक्सट्रैक्ट भी डाल सकते हैं, बट यू कैन ऐड इट एट द वेरी एंड एज वेल। ओके, तो बारी बारी करके हम लोग जो पाउडर शुगर डाल रहे हैं उसका मकसद ही यही है कि इट गैदर्स इनफ वॉल्यूम, उसको आराम आराम से इनकॉर्पोरेट होता है। वरना सारे एक साथ डाल रहे तो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम मज़ीद लेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो टू क्विकन अप द प्रोसेस।
ओके तो वैसे हल्का बहुत मेरेंग बनना शुरू हो गया है, बट इट्स वेरी सॉफ्ट पीक्स। और इसके अंदर हम लोग जो पाउडर शुगर चंक्स में कर करके डाल रहे थे, द रीज़न बीइंग कि इसके अंदर इट गेट्स टाइम कि वो आराम आराम से जल्दी जल्दी इनकॉर्पोरेट हो जाए। लेकिन अगर हम लोग सारी शुगर एक साथ डाल लें तो भी मेरेंग बन जाएगा, बट इट विल टेक लॉन्गर। तो यहाँ पे बल्कि मैं बिल्कुल थोड़ा सा ड्रॉप्स जो है वनीला एक्सट्रैक्ट के भी डाल रही हूँ। ये इधर आ जाएगा और इसके बाद फिर ओके लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के दौरान हम लोग सारी अपनी पाउडर शुगर बारी बारी करके मिला देंगे और उसके बाद फिर हम लोग अपना मेरेंग रेडी करेंगे। फिर आगे बात करते हैं कि हमने क्या क्या जाना है टुवर्ड्स द प्लेटिंग। सो डोंट गो एनीवेयर, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं बेक्ड कुकी अलास्का, बेक्ड अलास्का कुकीज़ या कुकी अलास्का, सो मेनी नेम्स। ओके तो बेसिकली हमने क्या किया था कि ब्रेक से पहले हमने अपना मेरेंग बनाया था और ब्रेक के दौरान इसको हमने जो है वो सिर्फ उसको एक पाइपिंग बैग में करके रख दिया है। गनाश को भी पाइपिंग बैग में करके रख दिया है ताकि वी कैन गेट ऑन विद द प्रोसेस। और उसको आपके कोई भी एक नाइफ़ के साथ, नॉट द शार्प एंड बल्कि द ब्लंट एंड, या फिर अगर आपके पास कोई भी प्लास्टिक का या मेटल का बेंच स्क्रैपर हो तो उसके साथ स्क्रैप कर दें ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज कम हो और उसके बाद यू कैन मेक मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। एंड इसको यहाँ पे बस एक दफ़ा हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसको चेक करेंगे कि इट्स कमिंग आउट ऑफ द बैग परफेक्टली फाइन, ठीक है। सो दिस इज़ डन। और अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारी कुकीज़ भी जो हैं वो भी अच्छे खासे सेट हो गए हैं। जब ओवन से निकले थे दे वर वेरी सॉफ्ट टू द पॉइंट कि जैसे टच कर रहे थे तो वो फ़ौरन अंदर सिंक कर रहे थे। एंड जैसे जैसे इसके अंदर हवा लग रही है, देर कूलिंग डाउन, देर बिकमिंग सॉफ्टर, देर बिकमिंग अपना शेप पकड़ रहे हैं। एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे हमने एक ड्रिंक भी बनानी थी तो ज़रा उसको भी बना के रख देते हैं। एंड इसके बाद हम सारी चीज़ों की प्लेटिंग करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सब को यहाँ पे जल्दी जल्दी डाल देते हैं। तो क्योंकि मिल्क शेक है सब एक ही चीज़ में ब्लेंड हो जाएगा, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स ग्रैब द अदर इंग्रेडिएंट्स एंड ए स्पून। तो यहाँ पे मेरे पास है मिल्क। मिल्क अंदर डाल लेते हैं, तकरीबन हाफ अ कप टू 1 लीटर भी आप डाल सकते हैं डिपेंडिंग आपको कितना बनाना है। एडिंग सम मिल्क। चॉकलेट आइसक्रीम हमने अंदर डाली हुई है और इसके अंदर फिर हम लोग डाल देंगे कोको पाउडर, तो अबाउट 2 टेबलस्पून्स ऑफ कोको पाउडर। और शुगर जो है वो आपके ऊपर है, आपने अगर एक्स्ट्रा डालनी है तो आप डाल लें, लेकिन शुगर सबसे आखिर में डालेंगे बिकॉज राइट नाउ वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ चॉकलेट सिरप एज वेल। तो इसको भी अंदर डाल लेते हैं, बल्कि इसके साथ हम थोड़ी सी गार्निशिंग भी कर सकते हैं। सो अ लिटिल बिट ऑफ चॉकलेट सिरप। एंड अगर आपको मज़ीद ज़रूरत पड़े, विच आई डोंट थिंक पड़ेगी, कि अगर आपका मूड हो तो आप थोड़ी सी शुगर डाल लें, वरना फिर बिल्कुल थोड़ा सा अंदर डालना, अबाउट 1 टेबलस्पूनफुल। यू डोंट रियली नीड इट वैसे, लेकिन अप टू यू। एंड इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको ब्लेंड कर देंगे। तो यहाँ पे ला के we're just gonna keep it here, इसको सेट कर देंगे एंड there is the cover। यहाँ पे जो हल्का सा एक्स्ट्रा चॉकलेट आइसक्रीम का मेस था इसको साफ़ कर लेते हैं। सो दिस इज़ इट। यहाँ पे हमारे पास मेक श्योर कि अगर हर चीज़ अंदर ब्लेंड हो गई है, इट्स स्मूथ, तो फिर आपका मिल्क शेक रेडी है। इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी और इसके अंदर आप लोग थोड़े से वेरिएशन ये भी कर सकते हैं कि आप कोको पाउडर ना डालें, सिर्फ उसके अंदर आइसक्रीम से काम चला लें, या फिर सिर्फ आइसक्रीम डाल लें एंड यू डोंट नीड द कोको पाउडर। व्हाट एल्स यू कैन डू इज़ कि इसके अंदर हम लोग नॉर्मली कुछ रेसिपीज़ होती हैं वैसे टू मेक इट मोर एक्स्ट्रा रिच, एक्स्ट्रा चॉकलेट, इसके अंदर क्या करते हैं एक केक का स्लाइस भी डाल देता है। वो भी हम लोग किसी ना किसी दिन बनाएंगे। आज जो है हम एक क्लासिक स्टाइल जा रहा है, नेक्स्ट टाइम एक चॉकलेट केक मिल्क शेक बनाएंगे। लेकिन टाइम आ गया है ज़रा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लोग मिलते हैं टुवर्ड्स द प्लेटिंग ऑफ आवर रेसिपी। सो डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पे हमारा जो लास्ट सेगमेंट है दैट इज़ ऑलवेज अबाउट द प्लेटिंग। इस सेगमेंट का नाम भी रख देते हैं, इट्स कॉल्ड ऑल अबाउट द प्लेटिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हमने जो चॉकलेट मिल्क शेक बनाया था उसको यहाँ पे निकाल के रख दिया है। बल्कि यू नो व्हाट, जब व्हेन यू आर डीलिंग विद चॉकलेट थिंग्स कैन गेट अ लिटिल बिट मेसी। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, वी जस्ट गोइंग टू क्लीन दिस अप अ लिटिल बिट। देयर वी आर। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, जो चॉकलेट गनाश हमने बनाया था उसके साथ हमने साइड पे लगा कर थोड़े से स्प्रिंकल्स लगा के रख दिए हैं।
और अब इसके अंदर हम लोग चाहें तो वैसे थोड़ा सा हमारे पास whipped क्रीम भी रखी हुई है, तो whipped क्रीम भी करते हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि मुझे थोड़ी सी आइसक्रीम चाहिए है, और आइसक्रीम आई गेस फ्रीज़र में रखी हुई है, तो फ्रीज़र से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये आइसक्रीम निकाली हुई है, यहाँ पे हमारे पास एक स्कूपर भी है, और अब हम लोग क्या करेंगे कि जो आइसक्रीम है उसको हम लोग इसके ऊपर सैंडविच करेंगे। तो यहाँ पे 1.5 स्कूप जो है मैं डाल रही हूँ, एंड द रीज़न बीइंग कि इसके अंदर अच्छे से ये पूरा एरिया कवर कर लेगा, स्प्रेड हो जाएगा। एंड यूजिंग ए स्पून आइडियली, यहाँ पे एक स्पून लेते हैं और इसको यहाँ पे अच्छे से हल्का सा प्रेस डाउन करके थोड़ा सा यहाँ पे इवनली, बल्कि काम करते हैं उठा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र भी आ जाए। तो यहाँ पे उसको स्प्रेड आउट कर दें, एंड जब ये इवनली हर तरफ से स्प्रेड आउट हो जाए, एंड मेकिंग श्योर कि कहीं से भी बाहर ना निकल रहा हो, क्योंकि आइसक्रीम है जल्दी मेल्ट भी करेगी, आजकल गर्मियाँ भी काफ़ी बहुत है। उसके बाद फिर हम लोग उसको एक साथ सैंडविच कर देंगे। तो यहाँ पे इसको एक सैंडविच बनाकर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख देते हैं। बल्कि इनफैक्ट यूजिंग जो हमारे पास हमारी जो मेरेंग है उसके साथ हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी गार्निशिंग्स करते हैं। देयर वी आर। अब इसके अंदर खूबसूरती ये है कि आप किसी भी तरीके से उसको प्लेट आउट कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको swirls में कर लें जिस तरह मैं कर रही हूँ, या फिर आप इसके स्पाइक्स बना दें। ओके, इसको यहाँ पे ज़रा रोकते हैं। ओके, तो बस अब इसको मैं यहाँ पे बनाकर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे प्लेटर में रख रही हूँ। तो आइडियली अगर आप चाहें तो उसको आप फुल्ली अंदर कवर भी कर सकते हैं, और अगर ना करना चाहें तो उसको भी ऊपर की तरफ से ही कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग उसको प्लेटर में रख चुके हैं, इसको ज़रा यहाँ पे कवर कर ही देते हैं। तो यहाँ पे इसके साइड्स पे निकाल कर, और इसकी खूबसूरती यह है कि अभी जो है इसकी कंप्लीट लुक अभी नहीं आया है, एंड द रीज़न बीइंग कि अभी इसको हमने मेरेंग का जो एक्चुअल लुक होता है वो देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ कि मैं हल्का सा इसको एक स्पाइकी लुक दूँगी, यहाँ पे इसको कवर करके साइड्स पे, एंड फाइनली उसके बाद फिर थोड़े से हम लोग और मज़ीद गार्निशिंग की चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्लेटर पे अपना ऑलरेडी थोड़ा सा गनाश डाल चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मेरेंग भी डाला है, और अब हम लोग थोड़ा सा डालेंगे। देयर वी आर। ये बस थोड़ा सा यहाँ पर रह गया है, और अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ स्पाइक्स बनाकर उसके, क्योंकि अभी जब ये हल्का सा ब्लो टॉर्च होगा तो इट्स गोइंग टू गिव आउट इट्स रियल एक्चुअल लुक। देयर वी आर। ओके, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी कि मेरे पास जो यहाँ पे एक ब्लो टॉर्च है, इस ब्लो टॉर्च को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हल्का सा गैस निकाल के वी हैव इट हियर, एंड बिस्मिल्लाह। ओके, इसको ज़रा रोक कर देयर वी आर। तो ये जो है ये मेरेंग बेसिकली कुक हो रहा है, और इसके साथ पे भी साइड्स पे इसको लुक देंगे हल्का सा। आपने इसको कितना टोस्टी बनाना है दैट इज़ अप टू यू। ओके, इसको बल्कि यहाँ पे एक काम करते हैं, साइड पे रख देते हैं। ये इनफैक्ट 2 मिनट के अंदर हम लोग उसको फ्रीज़र में भी रख देंगे। कमिंग बैक हियर, तो यहाँ पे इसको हल्का सा टोस्टी करके देयर वी आर। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। दिस इज़ बेसिकली द कुकी अलास्का। लेकिन ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे क्यों रुकेंगे व्हेन वी हैव अ लिटिल बिट मोर थिंग्स टू प्ले विद। हमारे पास यहाँ पे जो है फ्रेश फ्लावर्स हैं, और ये फ्लावर्स जो है ये बेसिकली अगर आपको एडिबल फ्लावर्स कहीं मार्केट से मिल जाएं दैट्स ग्रेट, अदरवाइज आप इनको इस्तेमाल कर लें, लेकिन मेक श्योर कि यू क्लीन इट थॉरली। और अगर आपके पास कोई ना कोई किचन ट्वीज़र्स हैं तो दैट इज़ गोइंग टू बी एक्स्ट्रा हेल्पफुल फॉर यू व्हेन प्लेटिंग। थोड़ा सा इसको यहाँ पे भी रख देते हैं, एंड जितना आपके पास कलरफुल आप इसको बनाना चाहें यू कैन डू दैट। तो मेरे पास कुछ यहाँ पे येलो फ्लावर्स भी हैं, थोड़े से येलो भी डाल देते हैं,
थोड़ा सा randomly, somewhere here, some here. एंड ऑफ कोर्स रेड वाले भी बहुत अच्छे लग रहे हैं. मेरे पास ब्लू भी हैं बट देर लिटिल बिट बिगर, और वो बिगर जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस भी लगेंगे. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, आई एम जस्ट गोइंग टू प्लेस देम हियर, अ लिटिल बिट हियर, और इसके बाद फाइनली ओके कुछ यहाँ पे रख देते हैं. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 2-3 जो हैं एक साथ यहाँ पे लगा देते हैं. तो विद दैट द प्रेजेंटेशन इज़ ऑलमोस्ट डन. अब हम लोग क्या करेंगे कि बस यहाँ पे जो मेरे पास थोड़े बहुत चंक्स रखे हुए थे फ्रूट्स के, वो भी हम लोग डाल सकते हैं, और उसके बाद फिर हमारी प्रेजेंटेशन हो जाएगी कंप्लीट. तो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ मोर पॉपी एलिमेंट्स, जैसे कि हमारे पास अगर फ्रेश मैंगोज़ हैं तो आप मैंगोज़ डाल लें, मैंगोज़ नहीं हैं तो आप लोग जो है वो पीच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना कोई भी सिट्रसी फ्रूट इस्तेमाल कर लें. दैट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प अ लॉट. और इसके बाद थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे रखेंगे. एंड ऑफ कोर्स ये जो है यहाँ पे, लेट्स सी अगर ये भी निकल रहा है, गुड. तो सिर्फ इसका भी हल्का सा एक रिम भर के, जस्ट अ क्लासिक राउंड, ताकि ऊपर से फुली कोट हो जाए. एंड देयर वी आर. ओके तो यहाँ पे भी इसको ज़रा जल्दी से कर देते हैं. पहले एक सिंपल सा राउंड बनाए ताकि यू हैव अ बेस. एंड दैट इज़ इट, दैट इज़ आवर रेसिपी. ये हमारे पास आज हमने कुकी अलास्का बनाया था, और साथ ही साथ हमने जो है यहाँ पे मिल्क शेक बनाया था, चॉकलेट मिल्क शेक कॉम्प्लीमेंटेड. और फुली हमने जो है ना इसको एक, लकली आज फ्राइडे भी है तो वी हैड अ लिटिल फ्राइडे ही स्पिरिट. सो दिस इज़ आवर रेसिपी. यहाँ पे आप इसको जितना क्लासिक प्लेट करना चाहें आप कर सकते हैं. अगर आपके पास इनफैक्ट टाइम हो और आपके पास कुकी क्रम्बल्स या कोई भी बिस्किट के क्रम्बल्स हों तो आप उसको भी यहाँ पे साइड पे डाल सकते हैं. एड्स टू द लुक, और बल्कि आप चाहें तो थोड़ा सा चॉकलेट सिरप भी कर सकते हैं. सो दैट इज़ इट विद आवर रेसिपी. थैंक यू सो मच. तो बल्कि इनफैक्ट कुकी को हल्का सा देख लेते हैं कि इफ़ इट इज़ ओके ओके. तो बल्कि एक काम करते हैं कि कुकी के अगर आप क्रम्बल लें, अगर उसके अंदर थोड़ा सा हाथ से भी कर सकते हैं या मशीन में भी डाल के कर लें, तो व्हाट इट डज इज़ कि एड्स टू दी एलिमेंट. यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा एक कलर भी अच्छा आ जाता है, थोड़ा सा मज़ीद टेक्सचर भी आ जाता है, एंड इट ओवरऑल एड्स टू दी अपील. सो दैट्स इट, दैट इज़ हाउ वी मेक आवर रेसिपी. यहाँ पे बहुत आसान रेसिपी थी. अगर आपको पसंद आई है तो डू लेट अस नो ऑन आवर सोशल मीडिया पेजेस, वी लव फूड पे या samia_asim ऑन इंस्टाग्राम. एंड विद दैट इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. कहीं मत जाएगा, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग यस शेफ ऑन डॉन न्यूज़, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.